हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सर्दी तो चूंकि अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन सर्दी चाहे जितनी भी बढ़ जाए पर हमको पढ़ना तो जरूरी है। और पढ़ाई यदि हम बीच में रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लॉस हमारा ही होगा। तो आज हमको कुछ इस प्रकार की पढ़ाई करनी है, ऐसी सोचना है कि जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से कोई हीरो कैसे बन सकता है। आज हम कुछ इस प्रकार का मोटिवेशन हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, जो टॉपर्स होते हैं, जो लोग टॉपर्स होते हैं, वह किस प्रकार अपनी रणनीति बनाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखिए, जो भी टॉपर्स होते हैं वह हार्ड स्टडी ना करके स्मार्ट स्टडी करते हैं। मतलब कि वह हार्ड वर्क ज्यादा नहीं करते, अपने समय को, अपने बुक्स को, अपने मैनेजमेंट को ऐसे सेट किए रहते हैं कि पढ़ाई उनकी स्मार्ट रहे। हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको क्योंकि विद्वान नहीं बनना है पढ़ के, हमको तो एक नौकरी चाहिए। तो हमको एक, यदि सिर्फ पद एक ही चाहिए तो हमको स्मार्ट स्टडी कर लेंगे ना, तो भी हम निकल जाएंगे। तो आज हम कुछ इसी प्रकार का मोटिवेशन आपके लिए लेकर आए हैं। पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना है। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने मन में ऐसे बिठा रखा है कि वह कभी टॉपर्स बन ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की सोच को हमें अपने मन से हटाना होगा। आपने देखा है कि जब भी आप जब छोटे से हैं, इसके लिए समझने के लिए आप लोग अपने थोड़ा सा बचपन में चले जाइए। आप देखेंगे जब आप बचपन में थे, छोटे थे, आप कई बार चलने का प्रयास करते थे, कई बार गिरते थे, संभलते थे, फिर उठ जाते थे, लेकिन चलना बंद तो नहीं करते थे ना। इसी प्रकार से आपको बार बार असफलता होने के बाद भी आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। क्योंकि जो निरंतर प्रयास करता है वह एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। ऐसे ही आज के टाइम पे यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप चल सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही साधारण सी बात होगी और आप बड़े ही हंस के कह देंगे कि ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। तो इसी प्रकार पढ़ाई भी होती है। आप अभी पढ़ाई से घबरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आपने उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया है कि आपको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन यदि आप रोज प्रतिदिन एक एक चैप्टर, भले ही एक एक चैप्टर याद करेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको पढ़ना एक दिन बहुत ही आसान लगने लगेगा। आपका जो सोचने का तरीका है वह बदलने लगेगा। आप अपने आप को इस प्रकार से सेट कर लेंगे कि कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से हमें अपने माइंड को सेट करके रखना है कि कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। तो कभी भी काम को अपने जीवन के प्रति आड़े मत आने दीजिए, अपनी पढ़ाई के प्रति आड़े मत आने दीजिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो ये तो हो गई है बात माइंड को सेट करने की कि किस प्रकार से आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं और अपने पढ़ने का जो तरीका है वह बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे पैटर्न। देखिए, पढ़ना है यदि तो स्मार्ट स्टडी यदि करनी है हमको, तो अपने पैटर्न को भी देख के चलना होगा। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं, वह किसी भी, ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपके सिलेबस में 10 चैप्टर लगे हैं, तो आपको एक एक करके 10 चैप्टर्स को पढ़ने की बजाय, क्योंकि पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, एक बार तो एक सरसरी निगाह से उन्हें देखना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चैप्टर ऐसा सर्च करते हैं, ऐसी रणनीति बनाते हैं वो अपनी कि किस चैप्टर से, कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप यदि ये आप भी चेक कर लेंगे कि किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुझे किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पर कम फोकस करना है। तो इस प्रकार से लगातार आपकी जो स्ट्रेटजी बनी हुई है पढ़ने में वह हमेशा लगी रहेगी और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से याद होता जाएगा। यह रणनीति आपके लिए अपनानी बहुत ही जरूरी है। अब आता है अगला। देखिए, पढ़ने के लिए जो टॉपर्स होते हैं वह क्या करते हैं कि एकाग्रता, लगातार एक ही जगह पर डटे रहते हैं। वह किस प्रकार से होगा,
इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक स्टोरी के माध्यम से आप इतने अच्छे से बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आपको 10 जगह प्रयास करने की बजाय आपको एक ही जगह 10 बार प्रयास करना है। देखिए, एक होता है श्याम और एक होता है मोहन। मोहन और श्याम दोनों एक जगह बंजर जमीन में जाकर कहीं फंस जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत प्यास लगती है, तो मोहन से कहा जाता है कि तुम्हें भी पानी जमीन से निकालना पड़ेगा और श्याम को भी पानी जमीन से निकालना पड़ेगा। मतलब वहां पर एक सिर्फ बंजर जमीन होती है और वहां पर खुदाई करने के बाद ही पानी निकाला जा सकता है। तो मोहन क्या तकनीक अपनाता है? मोहन करता है कि एक जगह 2 घंटे कुदाली चलाता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। फिर वह वहां से परेशान हो जाता है। फिर 2 घंटे किसी दूसरी जगह पर प्रयास करता है, 2 घंटे किसी तीसरी जगह पर, ऐसे ही ऐसे करके वह 4 गड्ढे खोद देता है, लेकिन पानी कहीं से भी नहीं निकलता। और श्याम क्या करता है कि एक ही जगह पर पूरे 8 से 9 घंटे लगातार डटकर संघर्ष करता रहता है, और वह एक समय ऐसा आता है कि कुछ घंटों बाद उसके वहां जमीन से पानी निकल आता है, और वहीं मोहन हार कर उसकी मृत्यु हो जाती है प्यास के कारण। लेकिन श्याम क्या करता है कि श्याम एक ही जगह पर 10 बार प्रयत्न करता है और वहां पर पानी निकल आता है, और वह बड़े आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। कहने का मतलब ये है इस कहानी के माध्यम से कि आपको 10 जगह से मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी चल गई है। यहाँ पर प्रत्येक टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम प्रत्येक टीचर से बहुत मोटिवेट होते हैं। हमको लगता है इनके द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर भी बहुत अच्छा है, इनके द्वारा किताबें गाइड की गई हैं वह भी बहुत अच्छी हुए हैं। तो हम उनकी जल्दबाजी में बहुत सारी किताबें ले लेते हैं। एक ही टॉपिक्स के लिए बहुत सारी किताबें ना लेकर आपको सिर्फ एक टॉपिक से एक ही किताब से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि यहाँ वहां भागने की जगह आपको एक जगह डटकर मुकाबला करना होगा। मतलब कि यदि आपका मन बहक रहा है, आप देखते हैं किसी वीडियो से प्रभावित हो जाते हैं कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप कई बार उसी चैप्टर्स की वीडियो फिर देखते हैं। ऐसे में आपका टाइम भी खराब होता है। घंटों का आपका जो समय है वह चला जाता है सोशल मीडिया पर सर्च करने में। लेकिन यदि वही आप अपना किसी एक किताब को पढ़ने में देंगे, तो उस किताब का एक एक वर्ड आपको याद होगा। तो कई जगह भटकने की जगह अच्छा है कि आप लोग एक ही जगह डट कर प्रयास करें। तो यही तकनीक होती है टॉपर्स की। टॉपर्स हमेशा यही करते हैं कि उनका माइंड कहीं भी यहाँ वहां नहीं भागता है। उनका चैप्टर पैटर्न जो पढ़ने का तरीका होता है, किताब को पढ़ने का तरीका होता है, उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, और उनकी एकाग्रता रहती है। वह 10 जगह ना भटक कर किसी एक जगह ही प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा, साल भर बीत गया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, 6 महीने बीत गए कुछ भी नहीं पढ़ा, और जब आपने देखा कि एग्जाम निकट है, तो आप बहुत ही जल्दबाजी में उसको पढ़ने लगे। जल्दबाजी में पढ़ने की बजाय ऐसा हो जाता है कि जैसे आपके लिए कहा जाए कि आपको एक ही साथ बैठकर बहुत सारा खाना खाना है, तो आपका हेल्थ तो वहां पर ग्रो नहीं करेगा, आपकी हेल्थ ग्रो नहीं करेगी, लेकिन आप एक दिन बीमार होकर हॉस्पिटल जरूर चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ आपके माइंड के साथ भी होता है। आपको बहुत सारी किताबें एक साथ ना पढ़कर माइंड को भी रिलैक्स होने की जरूरत होती है। उसको एक साथ सब कुछ यदि आप पढ़ने के लिए दे दोगे, तो वह एक जगह नहीं रह पाएगा, वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइम आपको थोड़ा थोड़ा सा करके अपने आप को देना पड़ेगा। धीरे धीरे पढ़िए, भले ही कम पढ़िए पर धीरे धीरे पढ़िए। ऐसे ही आपके पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी और आपका पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। एक साथ कभी भी कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, तो कभी भी कोई भी काम एक साथ करने का प्रयास मत करिएगा, इसमें हमेशा असफलता ही मिलती है। और मैं हमेशा आप लोगों को समझाते रहती हूँ कि अपने आप को पढ़ाई से दूर मत करिए। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहिए। तो ये कुछ बातें थी आज आप लोगों के लिए।
जो कि यदि आप लोग मेरी कोई भी बात से मोटिवेट होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी लगभग बहुत टाइम हो गया है, मुझे आज पूरे दिन में अभी पढ़ने का समय मिला है। अभी मैंने जस्ट अपनी बेटी को भी सुलाया है। आप लोग देख पाएँगे यहाँ पर मेरी बेटी सो रही है और यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रही हूँ। और यहीं पर मुझे आज बैठे-बैठे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी पड़ी, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, सर्दियों का मौसम है तो बहुत जल्दी दिन निकल जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख़्याल रखिए।